हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स बाउंस बैक सीरीज पार्ट 2। चलिए आज भी एक कहानी सुनते हैं। आपने हेयर और टॉर्टोइस की तो कहानी सुनी होगी। हेयर और टॉर्टोइस दोनों रेस लगाते हैं। हेयर रेस में एकदम फास्ट दौड़ता है, इसलिए वो दौड़ के आगे चला जाता है। उसे लगता है कि टॉर्टोइस तो स्लो आता होगा पीछे पीछे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे रेस्ट ले लेता हूँ। वो बीच में रेस्ट लेने के लिए रुकता है और टॉर्टोइस स्लो स्लो चलते चलते फिनिश लाइन पार कर लेता है और टॉर्टोइस रेस जीत जाता है। ये तो हुआ स्टोरी का पार्ट 1। आइए आज हम सुनते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या होता है, हेयर अपनी गलतियों को सुधारता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो लोग वापस रेस लगाते हैं और ये रेस में हेयर एंड तक नहीं रुकता है। वो दौड़े चले जाता है, भागे चले जाता है जब तक उसे फिनिश लाइन ना दिखे, और उसे फिनिश लाइन दिख जाती है। वो रेस कंप्लीट कर लेता है और वो रेस जीत जाता है। अभी टॉर्टोइस को भी पता है और हेयर को भी पता है कि हेयर भागने में एकदम फास्ट है, और अगर ये लोग भागने वाली रेस लगाते हैं और हेयर बीच में नहीं रुकता है तो टॉर्टोइस कोई भी एंगल से ये रेस जीत सकता नहीं है। ये बात टॉर्टोइस को भी अच्छे से पता थी और हेयर को भी अच्छे से पता थी, लेकिन हेयर है स्मार्ट, तो वो आया टॉर्टोइस के पास और उसने कहा अभी तक हमने 2 रेस लगाई है और हमारा स्कोर है 1-1, तो क्यों ना हम और एक रेस लगाते हैं और देखते हैं कि फाइनली ये जो पूरी सीरीज है रनिंग रेस की वो कौन जीतता है। यहां स्टार्ट होता है पार्ट 3। अभी टॉर्टोइस भी इंटेलिजेंट है, उसने कहा कि पहले 2 रेसेस जो हमने किए हैं वो तूने बताया ना वो रूट से किए हैं, यानी हम A to B गए हैं, लेकिन अभी ये जो थर्ड रेस करेंगे ना वो A to C, यानी मैं जो रूट बताऊंगा वो रूट से रेस करनी होगी। हेयर ने कहा ठीक है भाई, तुझे जो रूट बताना है बता, जीतने वाला तो मैं ही हूं। और टॉर्टोइस ने उसे A to C वाला रूट बता दिया और यहां पे रेस स्टार्ट होती है। सुबह मॉर्निंग दोनों जहां से स्टार्ट करना है वहां पे आ जाते हैं और 3, 2, 1 एंड द रेस बिगिंस। और हेयर अपनी गलती है तो उसे पता ही है कि बीच में कहीं रुकना नहीं है, इसलिए वो दौड़ा चला जाता है, भागा चला जाता है और वो तुरंत सी तक पहुंचने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो जो सी रूट है वहां पहुंचता है उसे दिखता है एक लेक, एक रिवर, और जो फिनिशिंग लाइन होती है वो रिवर के उस पार होती है। अभी हेयर जो है उसे तो तैरना आता नहीं है, इसीलिए वो रिवर के बैंक्स पे रुका हुआ होता है कि शायद कोई आए और मुझे वहां पे लेके जाए। तब स्लो स्लो चलते चलते टॉर्टोइस आ जाता है वहां पे। टॉर्टोइस रिवर में छलांग लगाता है, वो तैर के रिवर के उस पार पहुंच जाता है और फिनिशिंग लाइन कंप्लीट करके वो रेस जीत जाता है। ये रेस और ये जो पूरी स्टोरी थी उसके पार्ट 3 से हम सीखे क्या कि टॉर्टोइस को भी पता था कि अगर मैं सिर्फ रोड वाली, यानी सिर्फ रोडवे पे अगर रेस लगाता हूं तो मैं हेयर से बिल्कुल भी नहीं जीत पाने वाला हूं, लेकिन अगर मैं मेरा रूट चेंज कर दूं और हमारे रेस के रूट में कहीं पे रिवर ला दूं तो हेयर तैर नहीं पाता है, लेकिन मैं अच्छे से तैर पाता हूं, इसीलिए मेरे रेस जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी जो टॉर्टोइस था उसे अपनी स्ट्रेंथ्स और उसे अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पता थी और वो हिसाब से उसने अपना रूट डिसाइड किया रेस का। वही मैं आपको बताने चाहता हूं। ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मुझे दिन में पढ़ना चाहिए या फिर रात में पढ़ना चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड योर स्ट्रेंथ। आपको क्या कंफर्टेबल है वो हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ोगे तो ही आपको सारी चीजें याद रहेगी, या फिर आपने सुना होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं वो सब सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, जितने भी रैंकर्स हैं वो भी सब सुबह पढ़ाई करते हैं सुबह उठ के। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इवन आई वॉज अ नाइट पर्सन। मैं वीडियो में आगे मेरा पूरा स्टडी शेड्यूल बताने वाला हूं, तो एंड तक बने रहिएगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो आई थिंक आपको पता चल गया। आपको जो भी कंफर्टेबल है वैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको दिन में जल्दी उठ के पढ़ाई करना कंफर्टेबल है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, और अगर आपको लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है तो लेट नाइट तक भी आप पढ़ सकते हो। उससे भी आप अच्छे स्कोर ला सकते हो और उससे भी आप रैंक एग्जाम में ला सकते हो। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यानी मेरा जो पूरा स्टडी शेड्यूल था वो क्या था। तो इनिशियली जब भी हमारे स्टडी लीव स्टार्ट हुए थे तो आई वॉज अ नाइट पर्सन एंड आई हैव बीन अ नाइट पर्सन फ्रॉम पास्ट, इसलिए मेरा जो स्टडी रूटीन था वो मैं सुबह अराउंड 9 o'clock सुबह उठता था, फिर 9 to 9:30 में फ्रेशन अप हो जाता था और 9:30 से 10 में भगवान की पूजा करता था और थोड़ा मेडिटेशन करता था, और 10 सवा 10 के बीच में थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट करके मैं पढ़ाई करने बैठता था। अभी ये जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था पढ़ाई करने का, दैट वाज फ्रॉम मॉर्निंग 10:15 AM to 2 PM। ये 4 घंटे का स्लॉट था और ये पढ़ाई में मेरे घर पे ही करता था।
सुबह 10:15 से 2 बजे के बीच में आई यूज्ड टू टेक एनी 2 और 3 ब्रेक्स, 2 या 3 ब्रेक ले लेता था फॉर 5, 10 और 15 मिनट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ज्यादा बड़े ब्रेक्स में प्रेफर नहीं करता था, लेकिन 5, 10, 15 मिनट के ब्रेक्स में बीच में 100% लेता था। और ये ब्रेक्स में मैं फोन यूज नहीं करता था, मैं सिर्फ उठ के थोड़ा वॉक कर लेता था, थोड़ा पानी पी लेता था, थोड़ा किसी से घर पे बात कर लिया, या फिर आई यूज्ड टू जस्ट सिट, क्लोज माई आईज एंड बी एट माई प्लेस। तो ये था मेरा फर्स्ट स्लॉट। अभी 2 बजे जो मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होता था तभी मैं लंच करने आता था, और 2 बजे जब भी मैं लंच करता था तो 2 to 2:30, 2:40 तक मैं लंच करता था शांति से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अपना मोबाइल फोन लेता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का तो मुझे मैसेज नहीं आया है ना, कोई डैड का कोई काम हो या फिर ऐसा कुछ भी काम हो, सिर्फ वो पर्सन का नाम देखने के लिए। मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करता था, कोई भी सोशल मीडिया एप्स में नहीं जाता था, कहीं पे भी नहीं जाता था, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर ऐसा लगा कि आज मुझे किसी का फोन या मैसेज आने वाला है तो वो सिर्फ देखने के लिए मैं फोन लेता था। या फिर आई यूज्ड टू यूज सैमसंग गुरु का फोन, तो कॉल्स का तो मुझे टेंशन नहीं था, तो अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं 5 मिनट के लिए फोन लेता था, अदरवाइज मैं वो फोन भी नहीं लेता था। और 2:45 को मैं मेरी बैग पैक करके मैं लाइब्रेरी के लिए चले जाता था। और जो मेरा सेकंड स्लॉट था पढ़ाई का, दैट वाज आफ्टरनून 3 PM to 9:30 PM। और ये जो लाइब्रेरी थी वो मेरे बिल्डिंग के नीचे ही थी, मेरे बिल्डिंग में ही, तो मैं वहां पे लाइब्रेरी में चले जाता था। और ये जो 6.5 आवर्स का जो दूसरा स्लॉट है, उसकी पढ़ाई मैं लाइब्रेरी में करता था। लाइब्रेरी में भी मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ में ऑलवेज सीए की पढ़ाई करता था, तो वो भी सुबह से लाइब्रेरी में ही रहता था, बट ही वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। तो वो सुबह 6 बजे लाइब्रेरी में आ जाता था और 9:30 को पढ़ाई क्लोज कर देता था, 8:39 को। और मैं दूसरे स्लॉट में जब लाइब्रेरी में जाता था तो हम वापस साथ में पढ़ाई करते थे। इसमें भी मैं 4 to 5 ब्रेक्स लेता था, और 4 to 5 ब्रेक्स वुड बी ऑफ 5, 10 to 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से ज्यादा एक भी ब्रेक नहीं लेता था। उसका रीजन ये है कि अगर आप 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर के बड़े बड़े ब्रेक्स ले लेते हो तो देयर इज अ चांस कि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा आलसी हो जाए, थोड़ा लेजी हो जाए, और उसे वापस पढ़ाई में रिचार्ज करने के लिए या फिर वापस उसे पढ़ाई में बाउंस बैक करने के लिए आपको शायद थोड़ा टाइम लगे। इसलिए मैं मैक्सिमम जो मेरा ब्रेक होता थे वो 15 to 20 मिनट्स के होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। हार्डली देवर ऑफ 5 to 10 मिनट्स ओनली। सिर्फ वॉशरूम जाओ, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, और थोड़ा आंख बंद करके बैठा हो तो आंख बंद करके बैठो। अब यू विल आस्क मी, सर शाम हो गई है और इतने सारे, अगर आप इतने स्लॉट्स में पढ़ाई करते हो तो कोई तो एक ऐसा बड़ा ब्रेक होगा ना जिसमें आप कुछ करते हो। जी हाँ, एक में 15 या 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लेता था। उसमें मैं क्या करता था, तो हमारे वहां पे नीचे ही एक टेबल टेनिस कोर्ट है, तो अगर शायद कोई टेबल टेनिस की गेम चल रही हो तो मैं एक आध गेम खेल के आता था। या फिर नीचे मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट खेलते हो तो यूजुअली आई यूज्ड टू अवॉइड प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में एक मैच कंप्लीट करने में 30-40 मिनट्स चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं नीचे गया हूं वैसे 5-10 मिनट्स चलने के लिए और शायद मुझे वो लोग बैटिंग देते हैं तो सिर्फ 1-2 ओवर बैटिंग करके मैं वापस आ जाता था। या फिर जो मेरा दोस्त था मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, हम लोग साथ में ब्रेक लेते तो हम लोग 5, 10, 15 मिनट ऐसे ही यहाँ वहां की बातें करते थे, जस्ट चिल करते थे। या फिर शायद किसी को भूख लग गई और किसी ने टिफिन ओपन कर लिया तो 10-15 मिनट तो खाने में ही चले जाते थे। तो ऐसे जो मेरे ब्रेक्स थे उसका यूटिलाइजेशन हो जाता था। और 9:30 को जैसे लाइब्रेरी क्लोज होती थी तो मैं वहां से निकल के मेरे वापस घर आ जाता था। घर पे मैं लाइट डिनर लेता था 9:30 to 10, और 10 बजे वॉज अ टाइम जब भी मैं फर्स्ट टाइम प्रॉपरली मेरा फोन अपने हाथ में लेता था। और रात को 10 से 10:15, 10-20, 20-25 मिनट्स के लिए मैं फोन में जो भी मुझे नोटिफिकेशंस देखने हैं, कोई वीडियोस देखना है, कोई अमेंडमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, किसी को कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना है, किसी को कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, मेरे भाई को कुछ काम है, डैड को कुछ काम है, मम को कुछ काम है, वो जो भी काम है फोन में वो सब कुछ मैं रात को करता था। यानी मेरा इफेक्टिव 8, 9, 10 आवर्स का स्टडीज जब भी हो जाता था तभी पहली बार मैं ढंग से अपने हाथ में मेरा फोन लेता था। दोपहर को अगर मुझे चाहिए तो मैं फोन यूज करता था, अदरवाइज मैं फोन यूज नहीं करता था। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब भी मैं अच्छे से फोन लेके जो भी मुझे देखना करना है वो सब मैं कर लेता था, और वापस रात को 10:15, 10:30 के बीच में मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। और ये जो मेरा लास्ट स्लॉट था पढ़ाई का, दैट यूज्ड टू गो अप टू 2 AM। रात को 2 बजे तक मेरा टारगेट हो जाता पढ़ाई करने का। अभी दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन माई टाइम टेबल। आज का जो मेरा टाइम टेबल है वो अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं 1 बजे भी सो जाता था, और अगर टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है तो देयर वर टाइम्स जब भी मैं 3, 3:30, 4 बजे तक भी पढ़ाई की है। तो रात का जो मेरा शेड्यूल है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन माय टाइम टेबल कि कितने बजे तक मुझे पढ़ाई करना है, ताकि मेरा जो दिन का टारगेट है ना वो खत्म हो जाए। मेरे आगे जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए वो सब वीडियोस में कहीं ना कहीं मैंने टाइम टेबल पे एम्फेसिस किया है कि अगर आप ढंग से प्लान करते हो और प्लान करके पढ़ाई करते हो तो आपका जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो काफी अच्छे आएंगे, काफी बेटर आएंगे, बिकॉज यू नो कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपके कौन से टाइम लिमिट्स में क्या कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए मेरा जो पूरे दिन का शेड्यूल था
दैट वाज एज पर माय टाइम टेबल। मैं एक दिन पहले रात को सोने से पहले पूरा नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे का पूरा टाइम टेबल लिख लेता था कि सुबह में ये चैप्टर्स करूंगा, दोपहर को मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा तो ये चैप्टर्स करूंगा, रात को मैं घर आऊंगा तभी ये चैप्टर्स करूंगा। तो वो मेरे पास एक नोटपैड में छोटी बुकलेट जैसी थी जिसमें लिखा हुआ होता था, सो दैट इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और रात को जब भी सोने जाता था कभी उसमें टिक कर लेता था कि आज का इतना हो गया, और जो भी पेंडिंग एक दो चैप्टर शायद रह गए, क्योंकि आई यूज्ड टू मेक अ लिटिल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, तो एक दो अगर चैप्टर्स रह जाते तो उसे मैं वापस नेक्स्ट डे के पेज पे लिख देता कि कल मुझे कंप्लीट करने हैं। तो ओवरऑल मेरा ये पूरा स्टडी रूटीन था। और जैसे मैंने आपको बताया, आई वॉज अ नाइट पर्सन, इसलिए मैं रात को पढ़ाई करता था। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हो गए तभी मैं वापस मॉर्निंग पर्सन हो गया था। जब एग्जाम स्टार्ट हो गए तभी एफआर का पेपर तो 5 डेज की लीव थी तो वो तो प्रॉपरली दे दिया, लेकिन एसएफएम के पेपर के बाद, एफआर के बाद मैं जब घर पे आया तो घर पे मैंने अराउंड 3-4 आवर्स के लिए पढ़ाई की। लेकिन वो रात की पढ़ाई एग्जाम के बाद मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगे। फिर नेक्स्ट डे में थोड़ा लेट उठा तो एसएफएम पेपर में मुझे पढ़ाई करने के लिए जितना टाइम चाहिए था 1.5 डेज में उतना नहीं मिला। इसीलिए फ्रॉम ऑडिट आई बिकेम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज दैट वर्क फॉर मी। तो ऑडिट पेपर के लिए मैं क्या करने लगा, जैसे ही एग्जाम खत्म होती है मैं घर पे आता हूं, तो घर पे आने के बाद मैं अच्छे से डिनर करता हूं। 7-7:30 हो जाते हैं डिनर करने में, और 7:30 to 8:15, 8:30, 45 मिनट्स 1 आवर अगर मुझे कोई रिवीजन वीडियो देखना है या फिर कोई छोटा चैप्टर कवर करना है या फिर कोई अमेंडमेंट्स देखने हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर ऊपर से देख के मैं 8-8:30 को सो जाता था। और फिर सुबह 4 o'clock उठ जाता था, और फिर वो दिन सुबह 4 o'clock से रात को 11-12 जितना हो सके उतना पढ़ाई करता था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा पेपर होता था। तो जो एग्जाम के 1.5 डेज है उसमें मैं मॉर्निंग पर्सन बन गया था बिकॉज दैट वर्क फॉर मी, और पूरे स्टडी लीव में आई वाज अ नाइट पर्सन बिकॉज दैट वर्क फॉर मी। इसीलिए आपको कभी पढ़ाई करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू। आपको जैसे कंफर्टेबल है, जब भी कंफर्टेबल है तभी पढ़ाई करो, लेकिन एक ही कंडीशन है कि पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए। मन लगा के पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पढ़ाई करना, और अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आने वाले अटेम्प्ट में आप जरूर क्लियर करोगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा है। अगर ये यूजफुल रहा है तो जरूर, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसको लाइक बटन हिट करना। लाइक बटन हिट करने से मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन YouTube ये वीडियो बाकी लोगों तक प्रमोट करेगा, सो दैट इफ दे हैव फेल्ड इन देयर एग्जाम्स देन इवन दिस कैन बेनिफिट टू देम। और नीचे कमेंट करके जाना अगर आपको ये पसंद आया हो और आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, और आप कितने टाइम पढ़ते हो, ये सारी चीजें नीचे कमेंट करके जाना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। बाय बाय।